राम राम दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल आशीष गुप्ता एस्ट्रोलॉजी। आप सबको मिलके आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखिए, गुरु बृहस्पति आने वाले समय में अपना नेक्स्ट ट्रांजिट करेंगे। पहले से ही समझ लेते हैं कि जो गुरु बृहस्पति नेक्स्ट ट्रांजिट करेंगे वो करेंगे मकर से कुंभ में नवंबर 2021, नवंबर 2021 में। अप्रॉक्सीमेट डेट है 21 नवंबर। कई बार जो एक्चुअल ट्रांजिट है वो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन की कुछ करेक्शंस भी होती हैं, बट ब्रॉडली 21 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे मकर से कुंभ राशि में। शनि के ही घर में है, शनि की ही मकर राशि से शनि की मूल त्रिकोण राशि में गुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। अलग अलग लग्नों पर इस गोचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, अलग अलग लग्नों के लिए क्या कोई एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है, या अलग अलग लग्नों के लिए क्या कोई एक कष्टकारक या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को हमें क्यों करना चाहिए, हमें गोचर को क्यों देखना चाहिए, हमें हॉरोस्कोप को क्यों समझना चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ कि हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ट्रांजिट, ये जो भी कोई कॉम्बिनेशन है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है, साइंस आधारित है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है हम लोग एक चूक कर जाते हैं। हम चूक क्या करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी को फाइनल डेस्टिनेशन समझ के बैठ जाते हैं। हम किसी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने जो हमें कहा हम उसको डायरेक्ट पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन। इसको आप अंतिम बिंदु की तरह कृपया मत समझिए। आप इसको जानिए कि यह प्रारंभ बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे यदि आपको कोई साइन मिल जाए कि ये दिशा इस तरफ जाती है और भाई ये दिशा इस तरफ जाती है, यदि आपको इस मार्ग का ज्ञान हो जाए कि मुझे किस रास्ते पे चल के मेरा क्या डेस्टिनेशन हो सकता है, आप इस आधार पे जब भी एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लेंगे, आप इस बात को अपने अनुभव से जान पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। इससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु बृहस्पति आप सब जानते हैं, विद्या के, धन के, सुख के, हायर एजुकेशन के, हायर प्रोफेशन के, ग्रोथ के, या आपको कहीं प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन के, परिवार के, मकान के, सब के कारक हैं। गुरु की कृपा के बिना भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि गुरु की कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ना संसार में कुछ मिलेगा और ना आगे चल के धर्म या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गुरु की कृपा हमें जरूर चाहिए, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। एक पुरानी कहावत है, जग रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसका जगत में सब कुछ रूठ जाए उसको गुरु के पास ठौर मिल सकती है, लेकिन जिसका गुरु रूठ जाए उसको फिर कहीं ठौर नहीं मिलती। और मानस में इसका बहुत अच्छा उदाहरण आया है। आप सब लोग जानते हैं कि सती के पति भगवान शिव, जो उनके गुरु भी हैं, वो सती से नाराज हो गए थे। और जब शिव सती से नाराज हो गए और उस नाराज़गी की अवस्था में जब सती अपने पिता के घर कनखर हरिद्वार में यज्ञ के लिए आई तो वहाँ उनको कोई ठौर नहीं मिला और सती का जो अंत हुआ, उनको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। ठीक इसी तरह से मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में यदि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट गुरु बृहस्पति को संभाल लेंगे तो आपको अपने जीवन की हर अवस्था में कहीं ना कहीं ठौर मिल जाएगा। वो ठौर डिपेंड करेगा कि आपके अन्य ग्रहों की अवस्था कैसी है, आपकी दशा कैसी चल रही है, महादशा की क्या सिचुएशन है। या तो बहुत से लोग मुझे आग्रह करते हैं कि क्या हमें चंद्र लग्न से भी पत्री देखनी चाहिए और ट्रांजिट देखना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, आपको चंद्र लग्न की पत्री भी देखनी चाहिए। हमेशा ख्याल में रहे कि चंद्र लग्न की पत्री आपके मुख्य लग्न की पत्री के अधीन है। चंद्र लग्न की पत्री से भी आपको पूरा का पूरा ट्रांजिट देखना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो में आपको लग्न से ट्रांजिट बताऊंगा। दोस्तों, आपके जो लग्न है, लग्न आपको पता है, अपने हॉरोस्कोप में जो आपका फर्स्ट हाउस है उसमें जो नंबर है वो नंबर आपका लग्न है। इस लग्न के आधार पर आप अपनी पत्री को देखिए और जानिए कि आने वाले समय में, आने वाले समय की पिटारी में, इस पोटली में आपके लिए क्या क्या है, और उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ सूक्ष्म उपाय भी दूंगा अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए, भलाई के लिए, या तो किसी कष्ट से निकलने के लिए
अगर कोई उपाय आपके लिए कारगर है तो उस उपाय को आप अवश्य कीजिए। आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो धन्यवाद है कि आप सब मुझे इतना प्रेम करते हैं और मेरे चैनल को आपने इतना सब्सक्राइब किया है। हमारे वो दर्शक जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसका लिंक फॉरवर्ड करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको बेनिफिट हो सके। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि में गोचर करने वाले जुपिटर कौन कौन से नक्षत्र से होके जाएंगे, आइए सूक्ष्म में उन नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी ले लें, क्योंकि नक्षत्र जो हैं वो उस रास्ते के मालिक या उस रास्ते के भी डिस्पोजिटर माने जाते हैं। तो बृहस्पति गुरु जो हैं वो कुंभ राशि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा का चरण नंबर 3 और 4, शतभिषा का चरण नंबर 1, 2, 3 और 4 और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम 3 चरण इसमें शामिल हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कुछ इसके ट्रेट्स हैं जो अच्छे बुरे मैं आपको शेयर करता हूँ। ये एक रेस्पेक्टफुल नक्षत्र है, पावरफुल नक्षत्र है, नॉलेजेबल है। इस नक्षत्र में एक कामुकता के विचार आते हैं और व्यक्ति अचीवर होता है। इस नक्षत्र के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स मुख्य है कि ईगोस्टिक होता है बंदा और स्टबर्न यानी कि जिद्दी होता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव का पॉजिटिव इफेक्ट है कि यदि वो अच्छे के लिए अपनी जिद ठान लेगा तो वो बहुत कुछ अचीव भी कर सकता है। प्रोफेशनली, हिस्ट्री से, रिसर्च से, साइंस से रिलेटेड धनिष्ठा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र शतभिषा की क्वालिटी है कि इस ट्रेट्स में, पॉजिटिव में, रिलीजियस होता है व्यक्ति, नेटिव रिलीजियस होता है, फिलॉसफर होता है, एम्बिशियस होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक कमी है कि आम तौर पे इस नक्षत्र में व्यक्ति मैजिकल साइंसेस के ज़्यादा अधीन आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और यही सारी की सारी गड़बड़ होती है। वो किसी एक विज्ञान को विज्ञान के आधार पे ना लेके जादू के आधार पे लेते हैं। यदि वो किसी विज्ञान को साइंस के आधार पे लेंगे, मैजिक के आधार पे नहीं लेंगे, तो ये लोग बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अगेन प्रोफेशन जो है वो रिसर्च और साइंस का है। पूर्वा भाद्रपद गुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। पॉजिटिव है, ट्रूथफुल है, हेल्पफुल है, काइंड है, एजुकेटेड है, सेंसिटिव है। ये गुरु बृहस्पति की जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो पूरा भाद्रपद में लगभग बराबर बराबर मिलती हैं। इसमें नेगेटिव क्या है, एक तो कई बार आदमी निराशावादी हो जाता है, लेकिन इसमें एक हेल्थ इश्यूज कई बार आ जाते हैं, बोन का इशू डेवलप कई बार हो जाता है और कई बार कुछ डायबिटीज़ की समस्या अपने इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र के जातकों को हो जाती है। तो जब भी गुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, खासतौर से उन नेटिव को जिनका चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के चरण नंबर 1, 2, 3 में है। इसके प्रोफेशन कनेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, इस तरह के इसका कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब लग्न वाइज देखते हैं कि किस लग्न में गुरु बृहस्पति हमें क्या फल देने वाले हैं। टॉरस या वृषभ लग्न, आपके हॉरोस्कोप के जो फर्स्ट हाउस है उसमें यदि न्यूमेरिक नंबर 2 लिखा हुआ है तो भाई आपका जो लग्न है वो टॉरस है, या इसको हिंदी में वृषभ लग्न बोलते हैं। ये शुक्र का लग्न है। शुक्र के लग्न में शुक्र के शत्रु, शुक्र इनको शत्रु मानता है, जुपिटर शुक्र को शत्रु नहीं मानते। शुक्र के शत्रु जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके दशम घर से, जहां जुपिटर अष्टमेश और लाभेश हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है भाई? सबसे पहले तो जुपिटर अगर दशम से गोचर करेंगे, एक कहावत है, एक सिद्धांत है कि जुपिटर दशम में अच्छा नहीं माने जाते। ऐसा कहते भाई जुपिटर का दशम में क्या काम। तो यद्यपि जुपिटर दशम के कारक हैं, लेकिन इनका गोचर दशम में होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वृषभ लगन में विशेष तौर पे इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश या प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। तो प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं, दशम से गोचर है, तो कुछ ना कुछ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके कर्म संबंधी, जहाँ आपके जरा से कर्म की गति डिफरेंट हुई, खराब हुई, नेगेटिव हुई, लालच बढ़ा, लोभ बढ़ा, इमीडिएटली आपको ब्रेक लगने ही वाला है। लेकिन ये ब्रेक इमीडिएट लगेगा, इसमें ज़्यादा हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इमीडिएट ब्रेक लग जाएगा।
लाभेश कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन लाभेश भावत भावम के सिद्धांत के आधार पर लाभेश गोचर कर रहे हैं अपने से द्वादश, यानी कि लाभेश लाभ में कमी आ रही है। अब हो क्या रहा है वो आपको बताता हूं। बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां 19-21 की कमी होगी, लेकिन बृहस्पति जहां दृष्टि डालेंगे वहां वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो पंचम दृष्टि से यहाँ गुरु बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, 7th दृष्टि से एस्पेक्ट करेंगे आपके चतुर्थ को, और 9th दृष्टि से एक्सपेक्ट करेंगे छठे घर को। दैट मीन्स प्रोफेशन में कुछ ना कुछ हिल रुल आके, अप एंड डाउन आके, कुछ स्पीड ब्रेकर आके गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन अगर आपका बृहस्पति आपके हॉरोस्कोप में इट्स नॉट इन अ गुड सिचुएशन, अच्छी स्थिति में नहीं है, या उनके ऊपर पाप दृष्टि है, या वो पाप कत्री में है, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, राहु के तो एक्सिस पे हैं, तो आपको प्रोफेशनल अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है। ऑल्दो आप उससे निकल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अप एंड डाउन के साथ आपके सेकंड हाउस यानी कि धन भाव को देख रहे हैं। इस अवस्था में आपका घर परिवार आपको सहयोग करेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके घर का, और मनी की कंटिन्यूटी लगभग बनेगी। तो दैट मीन्स प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम जाएगी। वृषभ लग्न वालों के लिए मेरी मान्यता है कि आपको इस ट्रांजिट के स्टार्ट होने के साथ ही बृहस्पति शांति जाप, गुरु बृहस्पति शांति जाप अवश्य करा लेने चाहिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपके बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है तो आपकी गाड़ी निष्कंटक निकल जाएगी, लेकिन अगर नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति अनी सिचुएशन में है तो जो आने वाले झटकों की उम्मीद है वो झटके बहुत कम हो जाएंगे, या तो ऐसे मानेंगे कि बीच में कोई अच्छा कंप्रेसर आ गया और आपको झटके लगने कम हो जाएंगे। आप बृहस्पति शांति जाप पूर्ण क्वांटिटी ये आप अवश्य करा लीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और मेरे को कांटेक्ट करने के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर बार बार स्क्रीन पर आता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप मुझसे मिल भी सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। हरे कृष्णा।